आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। न्यूज़ नो की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सबका स्वागत है। आज हमारी टीम वार्ड नंबर 9 में जाने वाली है और क्या समस्याएं हैं इस वार्ड नंबर 9 की वो जानेंगे। साथ ही साथ जब इस वार्ड का जिक्र करते हैं तो एक बड़ी वार्ड है क्योंकि कई जो लोकेलिटीज़ हैं वो इस वार्ड के बीच में है, जिसमें उस्ताद मोहल्ले का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। ओल्ड सिटी का जब जिक्र होता है तो उस्ताद मोहल्ले का नाम भी आता है। उसके साथ साथ नारायणा मोहल्ला, रिहाड़ी का कुछ पोर्शन और करण नगर और मांडा का इलाका। तो ये इस वार्ड की जो पूरी एक एरिया है। और अब इस वार्ड के बीच में क्योंकि एरियाज अलग अलग हैं तो लाजमी है कि चैलेंजेस भी अलग अलग होंगे, क्योंकि करण नगर का एरिया वेल प्लान्ड है, डेवलप्ड है, वहाँ पर चैलेंजेस कुछ हो रहे हैं। अगर ओल्ड सिटी में आए, उस्ताद मोहल्ला में आए तो वहाँ पर चैलेंजेस कुछ हो रहे हैं क्योंकि कंजेशन है और कई सारी चीज़ें वहाँ पर इस तरह की हैं कि लाजमी है कि वहाँ कुछ और टास्क रहता होगा, कुछ और रिक्वायरमेंट्स मांगती हैं। तो चलिए आपको इस वार्ड में लेकर जाते हैं और यहाँ का क्या इतिहास है वो भी तो जानेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएँ हैं, खासतौर पर जो यहाँ के निवासी हैं वो किस तरह से जो बदलाव, जिस तरह बदलाव की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर के बीच में और स्पेशली जम्मू में जिस तरह डेवलपमेंटल कार्य चल रहे हैं, तो ऐसे में वार्ड नंबर 9 में क्या बदलाव हुआ है वो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं। जी सर, आपका नाम? खान साहब, वार्ड नंबर 9 में आज हम आए हैं। वार्ड नंबर 9 में कई इलाके हैं, उस्ताद मोहल्ला है, उसके साथ साथ नारायणा मोहल्ला है और करण नगर है। तो आप कौन से एरिया में रहते हैं? उस्ताद मोहल्ले में रहते हैं। तो उस्ताद मोहल्ले में क्या डेवलपमेंटल काम आपकी वार्ड के बीच में इस समय चल रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक दौर देखा होगा और उस दौर को अगर इस दौर के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या बड़ा बदलाव देखा है? कारपोरेटर जो साहब हैं ना, इन्होंने बड़ा अच्छे काम कराए हैं यहाँ। ऐसी बात नहीं, ये मेहनत करते हैं, लाइटें, गलियाँ, सब कुछ बदलाव देखा आपने? बिल्कुल। तो और आगे भी करेंगे। ऐसी बात नहीं। बिजली और पानी को लेकर क्या पोजीशन है आपके इस वार्ड में? अभी फिलहाल तो अभी चल रहा है पानी वाला, पैपें शैपें डाली हैं इन्होंने। देखो आगे ये भी पैपें डालनी है इन्होंने नीचे तक, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि आपकी वार्ड में जब हम आए तो यहाँ कई सारी चीज़ें हमने जब देखी तो उसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग बसते हैं, तो एक भाईचारे की भी एग्जांपल है इस वार्ड के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो भाईचारा मशहूर है जी, ऐसी बात ही नहीं है। आप किसी मोहल्ले में जाकर पूछें तो सब आपको बताएंगे कि उस्ताद मोहल्ला सबसे बेस्ट है। आधी रात को भी कोई आएगा, औरत आएगी, मर्द आएगा, किसी को पता नहीं होगा किसी के घर का एड्रेस पूछेगा तो वो घर में छोड़ के आते हैं। ऐसी बात ही। कहानी क्या है आपके इस वार्ड की? जैसे एक होता है ना कि बड़ी बड़ी पुरानी वार्ड है ये और बड़े उस्ताद मोहल्ला जब नाम लिया जाता है, जम्मू ओल्ड सिटी का जब जिक्र होता है तो उस्ताद मोहल्ले का नाम भी लिया जाता है। तो क्या कहानी है इस मोहल्ले की? कुछ ऐसी कहानी आपको सुनाई गई है? आपको पता ये है कि बुजुर्ग आदमी थे जो महाराजा के एलची थे, कोई उधर सर्विस करते थे उनके, तो उन्हीं के नाम पे ये उस्ताद मोहल्ला। उस्ताद मोहल्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। जी, आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कौर है। वार्ड नंबर 9 में रहते हम हैं? वार्ड नंबर 9 के नारायणा मोहल्ला। नारायणा मोहल्ला में रहते हैं। क्या खास है आपके नारायणा मोहल्ला के बीच में? हमारे में एक तो सबसे बड़ी खासियत है हमारी मोहल्ले में एकता बहुत है, यूनिटी बहुत है। जो भी काम करेंगे एक साथ मिलके करेंगे, दुख हो चाहे सुख हो एक काम करेंगे। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या डेवलपमेंट आपकी वार्ड के बीच में हो रही है? क्या कुछ काम हो रहे हैं जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, पार्षद यहाँ से चुने गए, किस तरह से काम यहाँ पर हो रहे हैं? जब से हमारे कारपोरेटर सुमित सर आए हुए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। पार्क की देख लो, नालियों की देख लो, सड़कों की देख लो, सब नंबर जो हमें उन्हें कहेंगे ना वो हमें मिलता है। और नंबर 1 हमारे कॉरपोरेटर साहब है।
अब जैसे पिछले पार्क है, एक हमारे मोहल्ले में 2 पार्कें हैं, उनमें भी पहली पार्क में भी झूले लगवाए इन्होंने, जिम का सामान बच्चों के लिए लगाया, बड़ों के लिए लगाया। अब रिसेंटली कि आज ही हमारे नारायणी मला में पार्क एक छोटी, वहाँ पे झूले लगाए हैं इन्होंने। तो बस, और जो हम कहेंगे वो होता है। बिजली पानी को लेकर कोई दिक्कत हो कोई रही है? बड़ी प्रॉब्लम बेसिक सी प्रॉब्लम, जैसे हम हर वार्ड में जाते हैं तो उनकी रहती है, आपकी वार्ड में नहीं, तो हमारे वार्ड में कभी हुई नहीं, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, साफ पानी आता साफ पानी आ रहा है। हाँ, 1-2 दिन हो जाता है, वो बारिश की वजह से भी हो जाता है। तो बस जब अगर कभी रह भी जाए एक दिन पानी ना, फोन करिए, पानी मिलेगा। क्योंकि ये ओल्ड सिटी का इलाका हाँ, है, सबसे ज्यादा ओल्ड सिटी। हाँ, ओल्ड सिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर चैलेंजेस भी कई सारे रहते हैं ना, कि जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं कोई इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस के लिए बड़ी दिक्कत होती है आना। लेकिन उन चीज़ों को किस तरह से आप लोग मिलके यहाँ पर टैकल करते हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। एकता आपने बोला ना, जिस तरह हाँ, एकता है। अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ और हम लोग घर पे नहीं थे, तो हमारे मोहल्ले वालों ने उन्होंने पापा को एडमिट करवाया, फिर हमें इन्फॉर्म किया। मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मैं अपने घर की बात करती हूँ। इसी तरह हमारे मोहल्ले में कुछ भी हो जाए ना, हम एक दूसरे का साथ देते हैं। जी जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीरू महाजन है। नीरू जी, वार्ड नंबर 9 में रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। वार्ड के बीच में क्या समस्याएं हैं और क्या यहाँ पर जो काम है वार्ड के बीच में आपके चल रहे हैं? हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। वार्ड की जो भी समस्याएं थी वो सारी हमारे कारपोरेटर ने सॉल्व कर दी हुई हैं। उन्होंने हमारे मोहल्ले में 2 पार्क हैं, एक पार्क में उन्होंने लेडीज़ के लिए जिम लगवाई है कि उनको जो भी घुटनों की समस्या कुछ है उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, और दूसरे पार्क में उन्होंने बच्चों के लिए लगवाए हैं झूले वगैरह। और साफ़ सफाई का वो इतना ध्यान रखते हैं, आप देख लीजिए हमारे मोहल्ले में नालियाँ देख लीजिए, सब साफ़ सुथरी हैं। सुपरवाइज़र आते हैं सुबह, जो स्वीपर है रूटीन से आता है, सब कूड़ा वगैरह लेके जाता है। हर चीज़ की यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ की सुविधा रखी हुई है। बिजली और पानी को लेके कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, पानी हमारे मोहल्ले में पूरा टाइम पर आता है और बिजली भी रहती है। साफ आता है हाँ पानी जी, पीने हाँ जी, वाला? बिल्कुल साफ पानी आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? राधा शर्मा। राधा जी, आप वार्ड नंबर 9 में तकरीबन कितने सालों से आप जो है यहाँ पर रह रहे हैं? मेरी शादी यहाँ पर हुई है, जब से शादी हुई है अच्छा। तब से तो मैं यहाँ पर ही हूँ, लेकिन ये मेरे ससुराल वाले ये काफ़ी देर से यहाँ पर रहते हैं। बड़ी एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह जम्मू के बीच में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, वार्ड्स के बीच में कई सारे काम हो रहे हैं, तो आपकी वार्ड में किस तरह से ये सारे कामों को संवारा जा रहा है, किया जा रहा है? जी, हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हमारे जो कारपोरेटर हैं, सबसे जम्मू में मुझे लगता है कि इतना हॉनेस्ट कारपोरेटर जम्मू में नहीं होगा। मैं ये अपने इनिशिएटिवली मतलब नहीं कह रही हूँ, कि मैं जानती हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है आज तक, जितने भी कारपोरेटर आए हुए हैं, किसी ने इतनी डेवलपमेंट नहीं दी। इन्होंने तो कोई गली, कोई चौराहा, कोई नाली नुक्कड़ इन्होंने छोड़ी नहीं। हमारी इवन की गलियां भी हमारी 2-2, 3-3 बार इन्होंने बनवाई हैं। और PHE का काम इन्होंने पाइपों का इतना करवाया है, इतना किसी, मैं हर एक वार्ड में जाती हूँ, मेरा जाना होता ही रहता है किसी न किसी वार्ड में, तो मैं देखती हूँ वहाँ पर गलियाँ टूटी हुई हैं, कहीं पर ऐसी हालत होती है कुछ वार्ड्स में। लेकिन जितनी डेवलपमेंट इन्होंने दी है ना म्यूनसिपैलिटी में, इतनी किसी ने नहीं दी। और ये सबसे हॉनेस्ट कारपोरेटर अगर कहें ना, ऑल ऑफ जम्मू में लें तो सबसे हॉनेस्ट और हार्ड वर्किंग कारपोरेटर है। इवन कि कोई पुअर कैटेगरी का भी होता है, अगर कोई बुलाते हैं इनको कि हेल्प के लिए इनिशिएटिव, ये उसी वक्त आते हैं उनकी बात सुनने के लिए, और अपनी तरफ से जो समस्या भी हो उसको पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी सॉल्व हो। इन्होंने कितने गरीब लोगों के घर भी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों के इन्होंने घर भी उनको छत डलवा के दिए, जिनके कच्चे छत थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ऐसे कारपोरेटर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यही ऐसे ही लोग आगे आएँ, ताकि जैसे मोदी जी का सपना है कि हर एक के पास घर हो और ईमानदारी से लीडरशिप हो, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से लीडरशिप ही आगे आनी। चलिए, बढ़िया बेसिक सी चीज़ मैं आपसे पूछने वाला हूँ, बिजली और पानी को लेकर किस तरह की पोजीशन है यहाँ पर? क्या पीने का पानी साफ है आपकी वार्ड? पीने का पानी को हमारा बहुत अच्छा पानी आता है। अब गर्मी में दिक्कत थी थोड़ी, लेकिन उन्होंने वो भी पाइपें डलवा के अभी सॉल्व कर दिया। अब जैसे ही ये कोई इनको बुलाता है पानी की प्रॉब्लम के लिए, उसी वक्त आते हैं। जो भी दिक्कत थी, पाइपें शाइपें पुरानी थी, टूटी हुई थी, इन्होंने अब वो भी फंड्स लेकर, तो म्यूनसिपैलिटी से 10 लाख फंड लेकर अभी काम जो शुरू करवाए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि। सर, आपका नाम? मेरा नाम शिवदेव सिंह। सर, आप वार्ड नंबर 9 में पिछले कितने सालों से रह रहे हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे? मेरे पहले तो बुज़ुर्ग रहते थे, उनके बाद तो मेरी एज इस पर 60+ है, 60 साल तो हो ही गया उस साल में।
सर क्योंकि वार्ड नंबर 9 एक बहुत बड़ी वार्ड है और जिस तरह उस्ताद मोहल्ला का एरिया भी इसमें है, नारायणा मोहल्ला भी इसमें है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि नाम का इतिहास क्या रहा है, क्यों इसको जो ये नाम है वो दिया गया? यहाँ महाराजा हरि सिंह के पास ना हमारे यहाँ कर्नल पीर मोहम्मद थे। वैसे मेरे दादाजी भी कर्नल थे, कर्नल शेर सिंह। ये तब की कहानी है कि जो कर्नल पीर मोहम्मद थे ना, वो बहुत बड़े शिकारी थे। उन्होंने यहाँ से कबूतर को मारा था आंखें बंद करके। तो महाराज साहब ने इस महल्ले का नाम उन्हीं के नाम से उनको उस्ताद बोला था। उनका नाम था कर्नल मीर। तब से ये महल्ले का नाम कर्नल पीर मोहम्मद के नाम से उस्ताद महल्ला पड़ा हुआ है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वार्ड में किस तरह के डेवलपमेंटल कार्य आपके चल रहे हैं और आप अपनी वार्ड को बाकी वार्ड से अगर कंपेयर करें तो क्या यहाँ पर ऐसी प्रोग्रेस हुई है? अपनी लाइफ में आज तक मैंने इतनी डेवलपमेंट नहीं देखी जो कि आज यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। जो हमारे कारपोरेटर हैं सुनीत रैना जी, उनकी देख रेख से मैंने ये देखा कि अभी हमारे मोहल्ले की काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। हमारे मोहल्ले में जो PHE की पाइपें पड़ी थी 60 साल में मैंने नहीं कभी पड़ते देखी, जो कि आज पड़ रही हैं। और जो वार्ड नंबर 9 में जहाँ हम रहते हैं, उसके अलावा भी यहाँ जो स्ट्रीट का काम चल रहा है, यहाँ लेन बन रही है सारी, मैंने अपनी लाइफ में इतना काम होते नहीं देखा, जो कि आज की सिचुएशन में काम हो रहा है ड्यू टू सुनीत रैना जी जब से कॉर्पोरेट आए। बड़ी ज़्यादा जो आपकी वार्ड है उसको अगर देखा जाए तो ओल्ड सिटी के साथ भी ये टच करती है। जिस तरह ओल्ड सिटी है उसके साथ साथ कई सारी वार्ड्स ऐसी हैं जो हेरिटेज वार्ड्स हैं। आपकी वार्ड में ऐसी क्या चीज़ें खास हैं जो अगर उसकी ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए या उसके ऊपर कुछ अगर बताया जाए तो क्या खास है यहाँ? हमारे वार्ड में खासकर जो सेंट्रल प्लेस में आता है, यहाँ से एक आंखला जॉइन करता है, सेंट्रल जेल के पास है, करनगर के नज़दीक है। उसके बाद ये कच्ची सोनी सब्जी मंडी, यहाँ पाइन तीर्थी, इसको टच करती है इस मोहल्ले को। और ये मोहल्ला पॉपुलर मोहल्ला है ड्यू टू यानी कि 3 मोहल्ले का एक मोहल्ला यानी वार्ड बना हुआ है। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, भाईचारा कायम है, बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपस में मेल जोल बड़ा 100%, इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो वार्ड वॉच में आज वार्ड नंबर 9 के बीच में हम आए हैं और कुल मिलाकर अगर वार्ड नंबर 9 की बात की जाए तो एक बड़ी वार्ड है, कई सारे एरियाज इसके बीच में है और काफ़ी उनका एक इतिहास भी अगर देखा जाए तो रहा है, जिसमें उस्ताद मोहल्ला, नारायणा मोहल्ला, रिहाड़ी का कुछ एरिया, ओल्ड सिटी के साथ ये सारे इलाके टच करते हैं और उसके साथ साथ करण नगर का एरिया, मांडा का एरिया, तो एक बड़ा जिसे हम कहेंगे कि एरिया इस वार्ड का है। वहीं इस वार्ड के जो कॉर्पोरेटर हैं सुनीत रैना जी हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद है। सबसे पहले वार्ड वॉच की आज हमारी कोशिश थी कि आज हम वार्ड नंबर 9 के बीच में आए और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी समस्याएं भी जाने, साथ ही साथ क्या डेवलपमेंटल कार्य आपके द्वारा रहे हैं वो जानने की कोशिश करें। तो जब आप यहाँ से चुने गए, जब आपको यहाँ पर यहाँ के लोगों ने अपना वोट देकर चुना, तो वॉल फुटिंग पर आपने जो काम कौन सा ऐसा था जिसको यहाँ पर किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस तरह के इनिशिएटिव उठाए हैं ताकि हम लोग अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक, वार्डवासियों तक पहुंचा सकें। मुझे लगता है कि जिस टाइम पे हम लोगों ने इलेक्शन में हम लोग उतरे थे, उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ वादे अपनी तरफ से और कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट, जब हम लोग गलियों में मोहल्लों में जाते थे, क्योंकि सबको पता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन उसके बीच में काफ़ी बड़ा एक गैप था, जिसके चलते बहुत से एरिया जो है वो निगलेक्ट हुए, जहाँ पे कोई काम डेवलपमेंट के नहीं हो पाए। तो कॉर्पोरेशन बनने के साथ साथ लोगों की जो एक्सपेक्टेशनें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। अब क्योंकि लोगों ने हमें जिताया हुआ है, उसमें अब हम ये नहीं कह सकते कि इस वार्ड से हमें वोट मिला हुआ है, इस पॉकेट से वोट मिला और यहाँ से वोट नहीं मिला हुआ। हम लोगों ने कोशिश की है। बेसिकली मेरा जो वार्ड है, मैं ऐसे कहता हूँ, एक यूनिक वार्ड है, पूरा हिंदुस्तान है इसके अंदर। यहाँ पे आपको 5 अलग अलग पॉकेट मिलेंगे। एक मोहल्ला आपको अगर हिंदुओं का है तो एक मुस्लिम का है, एक क्रिश्चियन का है, एक सरदारों का है। तो मतलब हर अलग अलग तरह के लोग पूरे गुलदस्ते की तरह यहाँ पे है और हम लोगों ने कोशिश की है कि उस गुलदस्ते को संजो के रखें, बना के रखें और उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हम लोग कर सकें। उसी के चलते हम लोगों ने धीरे धीरे अब काम शुरू किए। तो उस्ताद मोहल्ला के अंदर PHE पाइप्स का बहुत बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, लेन्स की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। करनगर ऑलरेडी हमारा एक पोस्ट कॉलोनी जिसे हम लोग कहते हैं वो था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने टेन्योर में वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम करवाया
उसके बाद वहाँ पे ड्रेनेज का काम चला। इनर जितनी भी लेन्स थी हमारी कंप्लीट हैं। करनगर के अंदर सिर्फ कवरिंग ऑफ ड्रेन को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई और काम बचा हुआ है। सेम पैटर्न पे आज नारायणिया मोहल्ला भी है, चाहे हम लोग मांडे की बात करें, चाहे हम लोग रिहाड़ी की बात करें, चाहे हम हमारा एक एक्सचेंज आहतापुरा एरिया पड़ता है जहाँ पे कम से कम भी कोई 25-30 मकान हैं सदारों के। कोशिश की है कि हम लोग उनको भी वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं जो हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान लोगों को वादे किए थे। जिस तरह कॉर्पोरेटर साहब आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ हैं और जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस भी अलग अलग हैं, क्योंकि अगर यहाँ ओल्ड सिटी के साथ बिल्कुल सराउंडिंग जो ये एरिया है, उस्ताद मोहल्ला, नारायणा मोहल्ला, इसमें चैलेंजेस अलग हैं। करण नगर क्योंकि डेवलप्ड है, वेल प्लान है, तो उसमें चैलेंजेस कुछ अलग रहते हैं। जब आप यहाँ पर आप कॉर्पोरेटर बने तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं थी आम लोगों की, जो यहाँ के लोकल लोग यहाँ के निवासी थे, उनकी समस्याएं सबसे ज़्यादा क्या आपको सुनने को मिलती थी और सॉर्ट आउट किस हद तक किया आपने? बेसिकली कहने को ये है कि करनगर के लोग जो हैं या उस्ताद मोहल्ला की, नारायणी मोहल्ला के लोग जो है, मैं वो थैंकफुल भी हूँ कि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको ये पता है कि अगर मैं कारपोरेटर हूँ तो कारपोरेटर से रिलेटेड कौन कौन से काम है जो हम लोग कारपोरेटर को बताएं और वो कर सके। तो लोगों ने वही काम हमें बताए जो हमारी जुडिक्शन के अंदर थे, जो हमारी रीच में थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे लिए वो था गंदगी का और सफाई का, जिसमें मैं नहीं कहता 100%, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि 70-80% तक हम लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके ख़त्म करने की कोशिश की है। आज करनगर के अंदर डोर टू डोर हो रहा है, जो कि मेरे आने से पहले नहीं होता था। घर घर में ऑटो चाहे एक दिन छोड़ के आ रहा होगा, लेकिन आज घर घर में ऑटो जा रहा है। जो गंद हमें लोगों के कार्नर्स में, गलियों में दिखता था, आज वो 100% नहीं, लेकिन कम हो गया, बहुत हद तक कम हो गया हुआ है। अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो हम लोगों ने कॉर्पोरेशन का ऑफिस बनाया हुआ है, अगर आप मेरे टेन्योर से पहले यहाँ पे आते तो शायद आप इस गली में एंटर ही नहीं कर पाते। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डंपिंग जोन हुआ करता था और लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि वो मोहल्ले के अंदर एंट्री नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उस डंपिंग जोन को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवाया और यहाँ पे आज एक बिल्कुल साफ सुथरा, आप देख रहे हैं बाहर लोगों के लिए बैठने की फैसिलिटी है। यहाँ पे एक ऑफिस बना दिया हुआ है, लोग अपनी समस्या लेके ऑफिस में हमारे पास आते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन के अंदर 75 कॉर्पोरेटर, उनसे सबसे पहला ऑफिस जो है वो हमारा ही था, जो हम लोगों ने 2019 में तैयार कर लिया हुआ था। और तब से लेके आज तक यहाँ पे ऑफिस में दिन के टाइम और शाम के टाइम 2 टाइम यहाँ पे लड़के होते हैं, मैं भी खुद होता हूँ। और लोगों की जितनी भी समस्याएं हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे पेन डाउन किया जाता है, उन पर काम किया जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह करण नगर का एरिया है, करण नगर का एक अपना इतिहास रहा है। अगर जम्मू कश्मीर का इतिहास देखा जाए तो उसमें करण नगर का भी जिक्र है। उस्ताद मोहल्ला एक बड़ा पुराना मोहल्ला है, नारायणा मोहल्ला थोड़ा पुराना। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इनके जो नाम हैं वो आखिर इस तरह के नाम क्यों पड़े हैं और थोड़ा सा इतिहास इसके पीछे का क्या रहा है। बेसिकली करनगर तो एज यूजुअल आप सबको पता है कि महाराजा अपने करण सिंह जो थे, उन्हीं के नाम से ये जो करनगर का जितना भी एरिया है वो उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। आप हमारे सामने नगरोटा पार्क देख रहे हैं, तो हमें भी हैरानगी होती थी कि नगरोटा यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है और इस पार्क का नाम नगरोटा पार्क क्यों है, और बहुत रेयर लोगों को नहीं पता। तो बड़े बुजुर्गों से बात करने के बाद उस्ताद मोहल्ला में लोगों से पता चला हम लोगों को कि पहले टाइम पे ओल्ड सिटी यहीं तक होती थी और ये जो दीवार आपको सामने नजर आ रही है रेलवे स्टेशन की, यहाँ से नगरोटा के जंगल शुरू हुआ करते थे और इसलिए ये जो लास्ट पार्क था इसको नगरोटा पार्क का नाम दिया गया। तो आज भी इसको नगरोटा पार्क के नाम से ही जाना जाता है। बात रही उस्ताद मोहल्ला की, और उस्ताद मोहल्ला के अंदर राजाओं के टाइम से जो उस्ताद लोग थे वो यहाँ पे रहा करते थे, जिनके नाम से यहाँ पे उस्ताद मोहल्ला पड़ गया। चाहे वो उस्ताद हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड को लेके कह लें, चाहे हम लोग उस टाइम पे घोड़े हुआ करते थे उनको लेके कह लें, चाहे उस टाइम पे चाहे घुड़सवारी के लिए उन लोगों को, तो उस तरह के जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे क्योंकि एडजॉइनिंग में राजा का महल था। तो ये जो एरिया था ये उन लोगों के लिए था। पुराने हथियार, तलवारें वो बनाई जाती थी। लोहार टाइप के जो लोग थे वो यहाँ पे तो उस्ताद करके कहते थे, इसलिए मोहल्ले का नाम उस्ताद मोहल्ला पड़ गया। तो नारायणिया मोहल्ला एक कास्ट है, नारायणिया जो मैक्सिमम लोग वहाँ पे नारायणियन कास्ट के लोग बिलोंग करते थे, तो उनके नाम से वो नारायणिया मोहल्ला पड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो वार्ड नंबर 9 की हिस्ट्री तो हमने जानी, लेकिन वार्ड नंबर 9 के जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर उस्ताद मोहल्ला, उसके साथ साथ नारायणा मोहल्ला या फिर करण नगर की बात करें,
तो इन एरियाज़ के बीच में जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे हमने बात की और किस तरह का कार्य इस वार्ड के बीच में चल रहा है वो तो जाना ही जाना, दूसरा क्या समस्याएं हैं वो भी जानने की कोशिश की। ऐसे में जो इस वार्ड के कॉरपोरेटर हैं सुनीत रैना, उनसे भी हमने बातचीत की है और क्या कुछ वार्ड फुटिंग पे यहाँ पर काम उनके द्वारा किया गया है और क्या बदलाव यहाँ पर उनके द्वारा करने के प्रयास चल रहे हैं वो जाना। क्योंकि वार्ड नंबर 9 एक बड़ा एरिया है और इस बड़े एरिया के बीच में यहाँ हर जाति के लोग बसते हैं। यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है, फिर उसके साथ साथ अगर उस्ताद मोहल्ले के बीच में तो बड़ी मस्जिद भी यहाँ पर है। वहीं नारायणा मोहल्ला में जाए तो मंदिर है। करण नगर की तरफ आए क्योंकि करण नगर नाम ही जो करण सिंह, महाराजा करण सिंह जम्मू कश्मीर के जो हैं उनके नाम पर ही यहाँ का एरिया का नाम है। उसके साथ साथ कुछ ही दूरी पर यहाँ एक दरगाह है जिसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और एक चर्च है। तो कुल मिलाकर अगर इस वार्ड नंबर 9 की बात की जाए तो जब जब कोई आपदा आई है जम्मू पे तो यहाँ पर एक जो यूनिटी का जो प्रतीक है वो ये वार्ड बनकर आई है। दूसरी तरफ बिजली और पानी बड़ी बेसिक सी समस्याएं रहती हैं हर वार्ड की और उसका भी स्टेटस हमने जाना और क्या यहाँ पर स्टेटस है स्ट्रीट लाइट को लेकर, उसके साथ साथ साफ़ सफाई को लेकर वो हमने जाना है। फिर आपको मिलेंगे एक नई वार्ड में और उस वार्ड की क्या समस्या होगी वो तो जानेंगे ही जानेंगे और क्या कुछ उस वार्ड का इतिहास होगा वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे और नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।